हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट हॉल नीट। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके 2 लेक्चर हमारे इससे पहले हो चुके हैं। एक में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कल हमने बकल कैविटी पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटा अपन लेने जा रहे हैं टीथ वाला पोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और देखिए क्लास में टीथ कैसे याद करते हैं अपन, कैसे तैयार करते हैं। तो आइए बेटा पढ़ते हैं टीथ। बेटा अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो तलाश कर रहा है एक अच्छी सी कोचिंग की, तो यहां पर ये मेरे बारे में बेटा ओके, हमने कहा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अजय गौतम NEET_Unacademy। मेरी क्लासों की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे, ये एक ऐसा समय है, कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, कुछ को मिलना बाकी है। कई सारे बच्चे तलाश कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी सी कोचिंग की। तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपको बेटा यूं मान लीजिए कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो एडुकेटर हैं वो आपको पढ़ाते हैं प्लस पर, वो पढ़ाते हैं आपको प्लस पर। उन टॉप मोस्ट एजुकेटर की आपको लाइव क्लासेस मिलती है। उन टॉप मोस्ट एजुकेटर की क्या मिलती है बेटा, आपको लाइव क्लासेस मिलती है। साथ ही में आपको मिलता है उनका अनलिमिटेड एक्सेस। यानी कि मान लीजिए आप क्लास लाइव चल रही है और आप कहीं बिजी हैं अपने शेड्यूल में, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं। साथ ही में आपको मिलता है 720 मार्क्स का नीट ओरिएंटेड, बिल्कुल नीट पैटर्न पर टेस्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है और स्ट्रक्चर कोर्स। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक ऊपर नीचे होती रहती है, टेस्ट में कम नंबर ज्यादा नंबर, वो समझ ही नहीं पा रहा कि यार मैं अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं, तो उसे मेरे अकॉर्डिंग आवश्यकता है एक पर्सनल गाइडेंस की, और वो आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स ये तो मिलता ही है। साथ में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस। जो हमारे टॉप मोस्ट एग्जाम एक्सपर्ट है वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। साथ ही में आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें आप खुद को ये जान सकते हैं कि आखिर में हमारा लेवल क्या है, हम कहां हैं। अगर हम नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर रहे हैं तो हम उसमें सुधार कैसे करते हैं। मिलता है आपको एक साथ में बेहतरीन स्टडी प्लानर, और साथ में मिलता है आपको स्टडी मटेरियल, यानी प्रैक्टिस सीट है, टॉप फैकल्टी के नोट्स हैं, वो सब कुछ, ये सब मिलता है आपको आइकॉनिक पर। ओके प्यारे बच्चों, अब बात करें अगर इसकी फी की, तो फी बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी बच्चा इसको आसानी से ले सकता है। प्लस का जो आपको 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो ओनली पड़ता है आपको 2888 रुपए पर मंथ, 2888 पर मंथ। अगर आप इसको टोटल 12th मंथ का पे करना हो, तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJNEET, तो आफ्टर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिनिमम 10% तो मिलता ही है। टोटल कोर्स आपको पड़ता है 34,650 रुपए का, ओनली 34,650। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हैं बेटा तो ये पड़ता है आपको 4,200 रुपए पर मंथ, और अगर आप 18 मंथ का कोर्स लेते हैं तो ये पड़ता है आपको 2,363 रुपए पर मंथ। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना है, आपको नोट्स लेना है, हमें मेंटरशिप चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, तो आपको फिर जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। और इसका सबसे पॉपुलर प्लान जो है 12th मंथ का, वो केवल पड़ रहा है 4,875 रुपए का। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AJNEET, तो टोटल 12th मंथ का आफ्टर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको पे करना पड़ेगा 58,500 रुपए। ओके प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हम जैसे ही बकल कैविटी की बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि ये जो गेट है ये माउथ है, और ये रूम जो है ये क्या है, एक बकल कैविटी है। क्या है? बकल कैविटी है। रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी इज पैलेट, फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग, एंड बाउंड्रीज टीथ। तो आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? टीथ की। सबसे पहली बात, टीथ का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है बेटा? एक्टोमीजोडर्मल। टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमने एलिमेंट्री कैनाल का जब ओरिजिन पढ़ा था तो फोरगट एक्टोडर्मल, हाइंड गट एक्टोडर्मल एंड मिडगट एंडोडर्मल। लेकिन टीथ एक ऐसा पार्ट है जो क्या होता है? एक्टोमीजोडर्मल होता है। इज दैट क्लियर? टीथ क्या है बेटा? एक्टोमीजोडर्मल होता है। ओके, मेजर पोर्शन टीथ अराइजेस फ्रॉम डर्मिस। मेजर पोर्शन कहां से अराइजेस होता है? डर्मिस से। ओके बेटा, अगर हम ह्यूमन टीथ की बात करें तो अपर्स आर अटैच्ड टू द मैक्सिला, एंड जो टीथ ऑफ लोअर जा जो हैं वो अटैच होते हैं किस बोन से? मैंडिबल। ओनली मूवेबल बोन ऑफ फेस कौन सी है? मैंडिबल। इज दैट क्लियर?
इसके बाद अदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एनिमल किंगडम से देता है, जैसे पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक, फैंग, क्या कहलाएंगे बेटा? फैंग। आपसे पूछे पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक, स्नेक के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, जो जहरीले दांत होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैंग। ऐसे ही आपने एलिफेंट देखा होगा, एलिफेंट में कुछ टीथ बाहर की ओर निकले होते हैं। पहली चीज तो वो टीथ कौन सा होता है? अपर इंसाइजर। कौन सा होता है? अपर इंसाइजर। ओके, और एलिफेंट के जो बाहर निकले हुए अपर इंसाइजर टीथ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टस्क। क्या कहा जाता है? टस्क। इज दैट क्लियर? तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए मैंने। पहला कौन सा है कि सांप के जो जहरीले दांत हैं, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक, उन्हें क्या कहा जाता है? फैंग। और जो एलिफेंट है, उस एलिफेंट में जो अपर इंसाइजर टीथ बाहर निकले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टस्क। इज दैट क्लियर? कुछ एनिमल्स ऐसे, कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं, कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनमें टीथ नहीं पाए जाते। बताओ कौन कौन से? जैसे बर्ड्स हैं, है ना, कुछ एनिमल्स में, है ना, बहुत सारे डक बिल्ड प्लेटिपस है, कई सारे ऐसे हैं जहां पर क्या होते हैं? टीथ पाए ही नहीं जाते। अब बात करते हैं बेटा टीथ के क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना ही है, वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में हर साल रिपीट हो रहा है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा यहाँ के इसी क्लास में देखना सामने। सबसे पहले हम बात करें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, हमारे जीवन में आने के बेसिस पर, उगने के बेसिस पर टीथ कब आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ। सेकंड कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फ्रॉम द, ओके। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला पार्ट आता है कि हमारी लाइफ में टीथ कब आ रहे हैं। ओके, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ। इस बेसिस पर टीथ 3 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका मोनोफायोडोंट, सेकंड होता है आपका डाइफायोडोंट, एंड थर्ड होता है आपका पोलीफायोडोंट। यस या नो? इज दैट क्लियर? फर्स्ट इज मोनोफायोडोंट, सेकंड कौन सा है? डाइफायोडोंट, थर्ड कौन सा है? पोलीफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मींस टीथ विच अराइजेस ओनली वंस टाइम इन ए लाइफ। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में टीथ केवल एक बार जो आते हैं, वे टीथ जो केवल सिंगल बार आ रहे हैं, जो टीथ सिंगल बार आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोफायोडोंट। क्या कहेंगे? मोनोफायोडोंट। यानी कि वे टीथ जो हमारी लाइफ में केवल कितनी बार आ रहे हैं? सिंगल बार। क्या कहा हमने उन्हें? मोनोफायोडोंट। क्या कहा उन्हें हमने? मोनोफायोडोंट। एग्जाम्पल पूछा जाता है, कौन से टीथ मोनोफायोडोंट होते हैं? प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। हमारे जो प्रीमोलर हैं एंड जो लास्ट मोलर टीथ है बच्चा, वो कौन से होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं। कौन से होते हैं? मोनोफायोडोंट। कौन से होते हैं? मोनोफायोडोंट। कौन से होते हैं? मोनोफायोडोंट। इज दैट क्लियर? सेकंड पार्ट आता है आपका डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मीनिंग है टीथ विच अपीयर ट्वाइस टाइम इन ए लाइफ। हमारी लाइफ में कम से कम 2 बार आने वाले, कम से कम 2 बार, है ना। तो हमने कहा द टीथ विच अपीयर ट्वाइस टाइम इन लाइफ। अब ऐसे टीथ क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ। ऐसे टीथ क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ। कौन से होंगे? इंसीजर, कैनायन और मोलर्स। इंसीजर, कैनायन एंड मोलर्स। इंसीजर, कैनायन एंड मोलर्स। यानी कि कौन से टीथ मिल्क टीथ में इंक्लूड नहीं होते? प्रीमोलर। वेरी गुड आशुतोष, बहुत अच्छा, शानदार जवाब बेटा। कौन से टीथ मिल्क टीथ में इंक्लूड नहीं होते? प्रीमोलर। कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, अभी मैं कराऊंगा भी सही। उसके बाद आता है पोलीफायोडोंट। मेनी टाइम्स आने वाले, बार बार आने वाले। वो किस में आते हैं? फिश में और एम्फीबियंस में। किस में आते हैं? फिश एंड एम्फीबियंस। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पैरा में किसी को कोई प्रॉब्लम? डन बच्चा। सेकंड आता है आपका एंड द ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओके, यानी कि जो जा है उसमें टीथ कहां पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पर टीथ 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? थीकोडोंट। सेकंड कौन सा है? प्लूरोडोंट। और थर्ड कौन सा है? एक्रोडोंट। इनको समझना। सबसे पहला टीथ होता है थीकोडोंट। सामने देखो बेटा, मान लीजिए कि ये हमारा जाबोन है। हमने कहा ये एक तरह से हमारी जाबोन है। कौन सी बोन है? ये जाबोन है ना। अब हमने कहा इस जाबोन में
इस जा बोन में ये जो टीथ है, ये इस केविटी में ये टीथ है, इस केविटी में क्या है, ये टीथ है। ये जो केविटी नजर आ रही है आपको, यानी कि टीथ विच एम्बेडेड बोनी शॉकेट ऑफ जा बोन, किसमें है, बोनी शॉकेट ऑफ जा बोन में है। हमने कहा ऐसे टीथ जो बोनी शॉकेट ऑफ जा बोन में प्रेजेंट हो, यानी कि अंदर की ओर प्रेजेंट हो, ऐसे टीथ क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थीकोडोंट। ऐसे टीथ क्या कहलाते हैं, थीकोडोंट। इज दैट क्लियर? डन डना डन डन, कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। हमने कहा थीकोडोंट क्या है, द टीथ विच आर प्रेजेंट इन बोनी शॉकेट ऑफ जा बोन। ओके, ऐसे टीथ किन किन में पाए जाएंगे, एक तो हम खुद हैं और एक क्रोकोडाइल है। कहां पाए जाएंगे, एक तो मेन है और एक क्रोकोडाइल है। सेकंड पार्ट होता है बेटा प्लूरोडोंट। समझना प्लूरोडोंट टीथ भी क्या होते हैं, समझो एक बार। मान लीजिए ये जा बोन है, ये हमारी जा बोन है। अब ऐसे टीथ जो इस जा बोन की लेटरल साइड पाए जाते हैं, यहां पे कहां पाए जा रहे हैं, लेटरल साइड। बेटा ये हैंड मेरा, ये डोर्सल, ये वेंट्रल और ये लेटरल, ये क्या है, लेटरल। तो ऐसे टीथ जो जा बोन में लेटरल साइड पाए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लूरोडोंट। क्या कहा जाता है उनको, प्लूरोडोंट। ओके डन। टीथ विच आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ जा बोन, किन में पाए जाते हैं, ये रेप्टाइल्स में, सांप गोयरे, इनमें क्या पाए जाते हैं, प्लूरोडोंट टीथ पाए जाते हैं। क्लियर बच्चा यहां तक? अगला आता है एक्रोडोंट। अब एक्रोडोंट क्या होगा, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि ये मेरी जा बोन है, ये जा बोन है, ओके, ये जा बोन है, और इसमें ठीक इसके टर्मिनल पार्ट पर, इसके ठीक टर्मिनल पार्ट पर यहां पर एक टीथ है ये, ओके। तो ऐसा टीथ जो जा बोन की बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट हो, उस टीथ को क्या कहा जाता है, एक्रोडोंट। क्या कहा जाता है, एक्रोडोंट। इज दैट क्लियर? हमने कहा द टीथ विच आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पार्ट ऑफ जा बोन। ऐसे टीथ जो जा बोन की टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्रोडोंट। किसमें पाए जाते हैं, फिश में और एम्फीबियन में। किन में पाया जाएगा, फिश एंड एम्फीबियन। किन में पाया जाएगा, फिश एंड एम्फीबियन। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किस बेसिस पर, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर। ओके, यहां इस बेसिस पर टीथ टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेटेरोडोंट। अगर सारे टीथ स्ट्रक्चर और फंक्शन में बिल्कुल सेम है, सिमिलर टीथ है, तो उन्हें कहा जाएगा होमोडोंट। क्या कहा जाएगा उनको, होमोडोंट। और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हेटेरोडोंट। होमोडोंट क्या होंगे, हमने कहा सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ, ओके। सेकंड, हेटेरोडोंट किसे कहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ, उन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोडोंट। और डिफरेंट टाइप्स के टीथ किसमें पाए जाते हैं, मैमल्स में। सिमिलर टीथ किसमें पाए जाते हैं, फिश और एम्फीबियन में। डिफरेंट टाइप जैसे इंसीजर, कैनाइन, मोलर। इज दैट क्लियर? आइए समझते हैं ह्यूमन में ये टीथ कैसे होते हैं। ओके बच्चा पार्टी, देखिए सामने, देखिए अब आता है हमारा हेटेरोडोंट टीथ। हमारे अंदर ह्यूमन में क्या पाए जाते हैं, हेटेरोडोंट, ओके। यानी कि स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है। ऐसे टीथ को क्या कह दिया, हेटेरोडोंट टीथ। क्या कह दिया, हेटेरोडोंट टीथ। हमने कहा हेटेरोडोंट टीथ जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। किसमें, ह्यूमन में। पहला कौन सा है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, आई, सी, पी और एम। क्या लिख सकते हैं, ICPM। क्या लिखेंगे, ICPM। आई से इंसीजर, पी सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। इंसीजर, इंसीजर में होते हैं लॉन्ग चीजल लाइक टीथ। कैसे होते हैं बेटा, शेप कैसा है, सबसे पहले इंसीजर, सबसे पहला क्या याद रखोगे, शेप। शेप कैसा है, चीजल। चीजल समझते हो, छेनी देखी होगी कारीगर के पास आपने, लोहे का एक टुकड़ा होता है जिससे वो शेप देता है पत्थर को, उसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, चीजल। तो जो हमारे इंसीजर टीथ हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग चीजल लाइक। डन बच्चा। फंक्शन क्या है इनका, ग्रेविंग द फूड। क्या फंक्शन है, ग्रेविंग, यानी कि फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कुतरने का काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं, ग्नेविंग द फूड। क्या काम कर रहे हैं बेटा, ग्नेविंग द फूड। और टोटल नंबर अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा, 8। टोटल नंबर 8। अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है।
केनाइन टीथ जो होते हैं वो शार्प पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प पॉइंटेड टीथ हैं, जिनका काम क्या है? टीयरिंग एंड शेयरिंग। क्या काम है? टीयरिंग एंड शेयरिंग, चीरना और फाड़ना। टीयरिंग एंड शेयरिंग। जब चीरना और फाड़ना काम है तो मोस्टली डेवलप किनमें होंगे? कार्निवोरस में। ओके, कार्निवोरस में। टोटल नंबर कितना है? 4। अभी टोटल नंबर याद रखो, फिर कैसे है अभी समझाते हैं। थर्ड कौन है? प्रीमोलर। प्रीमोलर का शेप कौन सा है? ट्रायंगुलर इन शेप। हमने का काम क्या है? चीविंग एंड क्रशिंग। डन बच्चा। हमने का नंबर कितना है? 8। 4 टाइप कौन सा है? मोलर। मोलर का शेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर। हमने का काम क्या है? चीविंग एंड क्रशिंग। नंबर क्या है? 12। डन बच्चा। नंबर क्या है? 12। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। डन बच्चा पार्टी। डन। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जैसे रेबिट है, उनमें कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। तो इस जगह की का इस जगह की जो स्पेस है उनमें ब्लैंक रह जाती है। तो जो ब्लैंक स्पेस है कैनाइन की, किसमें? रेबिट में, उसे क्या कहा जाता है? डायस्टेमा। क्या कहा जाता है उसे? डायस्टेमा। देखिए, हमने कहा कैनाइन आर एब्सेंट इन हर्बीवोरस एनिमल्स। कैनाइन आर एब्सेंट इन हर्बीवोरस एनिमल्स, जैसे रेबिट है। ओके, ठीक है, उनमें कैनाइन नहीं पाए जाते। तो जो उनका स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस क्या कहलाएगा? डायस्टेमा। इज दैट क्लियर? Okay, empty space of canine in rabbit is known as diastema. ठीक है, अगली बात, हमने कहा जो मैमल्स हैं, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, ओके, ऑल टाइप ऑफ टीथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। किसको छोड़ के? प्रीमोलर और लास्ट मोलर। प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। लेकिन चाइल्ड में लास्ट मोलर कभी भी नहीं आते, इसलिए काउंट हमेशा प्रीमोलर करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। डन। यहां तक। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे नाम हैं। मिल्क टीथ है, टेम्पररी टीथ है, क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टियल टीथ है, टीथ है, प्राइमरी टीथ है। ओके, अब ये जो टीथ होते हैं, आपने कभी ये सोचा यार मिल्क टीथ टूटते कैसे हैं? कौन सी मैकेनिज्म है? तो याद रखना, ये टीथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल। किसकी मैकेनिज्म है? इसकी वजह से टीथ टूटते हैं, नए आते हैं। दीज मिल्क टीथ आर शेड, देन परमानेंट टीथ अपीयर। ओके, डन। यहां तक ये हमने टीथ का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब अपन बात करते हैं इनके डेंटल फॉर्मूला की और वेरियस नंबर की। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का मतलब क्या है? अप टू 10 ईयर। उसी को कहेंगे ना वही बच्चा, तो फिर तो बुढ़ा कहलाने लग जाएगा। वही 10 साल का बच्चा तो 10 साल तक का ही है, उसके बाद बच्चा रहा भी नहीं हो। तो हमने कहा जो 10 ईयर का चाइल्ड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है? पहले नंबर ऑफ टीथ याद रखो। जो 17 ईयर से का है बच्चा है, यानी कि 10 से अप टू 17 ईयर का, उसमें कितने टीथ होते हैं? और जो 18 वर्ष का हो गया, इस पर तो गाने भी हैं, उसे क्या कह दिया हमने? उसमें कितने टीथ है? इज दैट क्लियर? पहली बात पढ़ी हमने नंबर ऑफ टीथ। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। देखो बेटा, जो अरेंजमेंट टीथ का होता है ना, वो क्या होता है? हाफ टीथ ऑफ अपर जा, हाफ टीथ ऑफ लोअर जा इनटू 2 इक्वल टू टोटल टीथ। ओके, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? हाफ टीथ ऑफ अपर जा, हाफ टीथ ऑफ लोअर जा इनटू 2। तो इसका जो फॉर्मूला है चाइल्ड में, वो क्या है? 2102। क्या है? 2102। क्या है? ऐसे लिख लो इसको, 102, इजीली याद रखने के लिए। 2102। 2 क्या है? इंसीजर, आई क्या है? कैनाइन, ये क्या है? प्रीमोलर, और 2 क्या है? मोलर। तो आपसे ये पूछा जाए चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट है? प्रीमोलर। डन। ओके, और उसके बाद कौन सा टीथ एब्सेंट है? अगर अपन यहां बात करें तो फिर लास्ट मोलर। डन। आगे बात करना। डन बच्चा, यहां तक 2102 क्या हुआ? 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, प्रीमोलर नहीं है, मोलर 2 है, 2 और 1 3 to 5, यानी कि हाफ टीथ ऑफ अपर जा। तो हाफ में कितना है? 5, नीचे हाफ में कितना है? 5।
इसका डबल कितना हो जाएगा 10 10 और टोटल कितना हो जाएगा 20। समझ में आया क्या? आ गया ना? ये और अच्छे से समझाऊं? डन। 17 ईयर का बच्चा है, हमने कहा 17 ईयर्स की एज में कितने टीथ हैं 28। फॉर्मूला क्या होगा 2122। मतलब क्या हुआ कि ये प्रीमोलर आ गए। केवल डिफरेंस कहां है? इस प्रीमोलर में। कहां पर डिफरेंस है? केवल प्रीमोलर में। ओके, क्या हुआ कि प्रीमोलर आ गए। क्या आ गए बेटा? प्रीमोलर। हमने कहा 2122। डन। ओके, अभी भी क्या नहीं आया? लास्ट मोलर टीथ नहीं आया। अब एडल्ट में क्या फॉर्मूला है? 2123। क्या है? 2123। मतलब क्या हुआ? हमने कहा लास्ट मोलर टीथ आ गया। क्या आ गया बेटा? लास्ट मोलर टीथ। डन। यहां तक क्लियर बात? यहां तक हाफ टीथ ऑफ अपर जा 2 और 1 3, 3 to 5, 5 to 7, यानी कि 7 हाफ में है तो ऊपर कितने हो गए टोटल 14। तो 14 ऊपर 14 नीचे, टोटल कितना हो गया 28। ऐसे अपन ने यहां पढ़ा 2 1 3, 3 to 5, 5 3 8, 8 हाफ जा में 8 8 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितना हो गया 32। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये हमने पढ़ा डेंटल फॉर्मूला। अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस यहां से जो आए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मटेरियल के साथ, है ना। ऐसा कोई नहीं करता है, पढ़ा देता है बस, है ना। हमें आपकी प्रैक्टिस करानी है। देखो सामने क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा आंसर होगा इसका। फटाफट जवाब दो। आशुतोष आप जवाब दो इसका सबसे पहले। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। ओके, कौन सा होगा ह्यूमन में? थीकोडोंट। यहां ए में दिया हुआ है थीकोडोंट, डायफायोडोंट, होमोडोंट। क्या हमारा होमोडोंट होता है क्या? नहीं होता, तो ए नहीं आएगा। बी क्या दिया हुआ है? थीकोडोंट, डायफायोडोंट और हेटेरोडोंट। यस, तीनों करेक्टर मिल रहे हैं ह्यूमन के। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? सेकंड। इज दैट क्लियर? डाउट बेटा? डन है। बहुत इजी क्वेश्चन से कब पूछा गया है? नीट 2018 में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बेबी बॉय एजेड 2 years इन एडमिटेड टू प्ले स्कूल। छोटा सा बच्चा है, उसको प्ले स्कूल में एडमिट करा दिया एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ। ओके, तो पूछ रहा है विच टीथ वर एब्सेंट। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या आएगा इसमें? क्या आंसर आएगा? कब पूछा गया है? नीट 2017 में। आंसर क्या आएगा? डन। समझ में आया? चीज अच्छी लगी, प्रैक्टिस है साथ में। चलिए अब अपन बात करते हैं। एक और टीथ है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर। सेम वैसा का वैसा ये पूछा गया है। AIPMT जो होती थी पहले, उसमें पूछा गया 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन है द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। प्रीमोलर। क्या आंसर जाएगा? प्रीमोलर। डन बच्चा यहां तक? चलिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE PMT 2011 में। आराम से पढ़ो। क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है? उसने सीधा दिया हुआ है एडल्ट ह्यूमन फॉर्मूला। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसमें तो हमेशा +4 ही जाएंगे, +4। डंडना डंडन लॉक कर दिया जाए कि आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड। बोलो बच्चा डंडना डंडन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए क्वेश्चन जरूरी होते हैं बेटा, प्रैक्टिस करना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है, स्ट्रक्चर पहले डायग्राम से समझाता हूं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दी हुई है। ठीक है, आगे से उससे बात करेंगे कि कलरफुल डायग्राम दे, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, देखो सामने। अब हमने कहा फिर भी इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में बहुत अच्छा आता है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें हाईलाइट्स हो जाती है तो कुछ छुप भी जाती है। देखो सामने हमने कहा टीथ जो है जनरली, अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो टीथ की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। सबसे पहला होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक और थर्ड होता है रूट। कितने पार्ट्स होते हैं? क्राउन, नेक और रूट। क्राउन, नेक, रूट। क्राउन, नेक, रूट। क्राउन, नेक, रूट। ओके, क्राउन
देखो बेटा, जो गम्स से बाहर निकला हुआ पार्ट होता है अपना, कुछ व्हाइट पार्ट, ये देखो जो गम्स से बाहर निकला हुआ है ना, तो एक्सर्टेड आउटसाइड ऑफ द गम्स, पार्ट ऑफ टूथ विच एक्सर्टेड आउटसाइड द गम्स, यानी कि जो गम्स से बाहर निकला हुआ पार्ट है उसे आपको क्या करना है, क्राउन, क्या कहते हैं उसको, क्राउन। ओके बेटा। सेकंड पार्ट होता है जो इंसर्टेड होता है किसमें, गम्स में, ये जो लाइनिंग जारी होती है इसे क्या कहते हैं, नेक, इसे क्या कहते हैं, नेक। और पार्ट ऑफ टीथ विच इज प्रेजेंट इन बोनी शोकेट ऑफ जाबोन, उसको क्या बोल देते हैं, तीनों पार्ट्स क्लियर हैं। क्राउन किसे कहेंगे, टीथ का वो पार्ट जो गम्स से बाहर निकला हुआ है, एक्सर्टेड आउटसाइड ऑफ द गम्स। हमने कहा नेक किसे कहेंगे, जो गम्स में धसा हुआ है, और रूट किसे कहेंगे, जो बोनी शोकेट ऑफ जाबोन में अंदर की ओर प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, यहां पर मेनली 3 हार्ड मटेरियल होते हैं, है ना, मैं पहले उनको समझाता हूं। सबसे पहला होता है इनेमल। ओके, ये टीथ के आउटर पार्ट का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट पार्ट का, मतलब क्राउन का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट पार्ट अगर करें, सबसे कठोरतम अगर कोई मटेरियल है तो वो कौन सा है, ओके। इसका जो सिक्रिएशन है वो एक्टोडर्मल सेल होती है, कौन सी, एमाइलोब्लास्ट सेल, क्या नाम है, एमाइलोब्लास्ट सेल, वहां से ये सिक्रिएट होती है। कहां से होती है बेटा, एमाइलोब्लास्ट सेल, एमिलोब्लास्ट सेल, कौन सी सेल है, एक्टोडर्मल सेल है। ये हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें 96% जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। कितना, 96। इसमें 3% जो है वो होता है वाटर, वाटर कितना होता है इसमें, 3%, ओके। और केवल 1% होती है ओसिन एंड अदर प्रोटीन्स। डन बच्चा पार्टी, टोटल हो गया। तो हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, 96%, इसलिए सबसे हार्ड मटेरियल है। डन, क्लियर बात। आगे बात करते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो है टीथ का, है ना, वो सराउंडेड होता है किससे, डेंटिन से। ओके, क्लियर बात। डेंटिन जो है पल्प केविटी की जो लाइनिंग है, यहां कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है। ये इन सेल को कहते हैं बेटा ओडेंटोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं इनको, ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये है आपकी ओडेंटोब्लास्ट सेल। इन ओडेंटोब्लास्ट सेल से ये डेंटिन जो है वो रिलीज होता है। डेंटिन का सिक्रिएशन किससे होता है, इन ओडेंटोब्लास्ट सेल से। किससे होता है, इन ओडेंटोब्लास्ट सेल से। किसका सिक्रिएशन हो रहा है, डेंटिन का सिक्रिएशन हो रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी। तो हमने कहा ओडेंटोब्लास्ट सेल से डेंटिन का सिक्रिएशन होता है। ये जो डेंटिन है इसमें अप्रोक्स 69% इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कितने होते हैं, 69%। वैसे तो एवरेज चलता है 65 से 69, लेकिन अपन एग्जैक्ट वैल्यू अगर बात करें तो कितना होता है, 69। सिक्रिएशन कहां से हो रहा है, ओडेंटोब्लास्ट सेल से। और दोनों हार्ड मटेरियल हो गए। एक और होता है बेटा सीमेंट, जिसे बोलते हैं सीमेंटम। ओके, ये वाल पर पाया जाता है और सीमेंटोसाइट सेल से रिलीज होता है। ओके, इसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो 62% होते हैं। कितने होते हैं, 62। इज दैट क्लियर। तीनों हार्ड मटेरियल समझ में आए। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सीमेंट। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपका जो पार्ट नजर आ रहा है आपको, इसके ठीक सेंट्रल पार्ट में, इसके ठीक सेंट्रल पार्ट में एक कैविटी होती है बेटा, और उस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। यहां पे ये कैविटी नजर आ रही है, इसमें क्या हुआ, सारा ब्लैक कर दिया। आप तो ऐसे याद रखो इसको, ये कैविटी यहां नजर आ रही है ये, और इस कैविटी को बच्चों क्या कह देते हैं, पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, पल्प कैविटी। इसमें नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स ये यहां से एंटर करते हैं। ओके, और यहां जब टीथ का ये जो बेस होता है ना, यहां पाया जाता है एपिकल फोरामेन। क्या पाया जाता है, एपिकल फोरामेन। क्या पाया जाता है, एपिकल फोरामेन। इस एपिकल फोरामेन से नर्व फाइबर है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये टीथ में एंटर करती है। ओके बच्चा, तो हमने कहा कि ये है आपकी बिल्कुल जो डेंटिन है उसके मिडिल पार्ट में क्या पाई जाती है, आपकी पल्प कैविटी पाई जाती है। इज दैट क्लियर। इसके अलावा टीथ को जो जाबोन से जो अटैच होते हैं, तो कुछ यहां पर क्या पाए जाते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं। नीचे इसमें नर्व और ब्लड सप्लाई भी
पाई जाती है। तो आई होप आपको टीथ की स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब इसका थ्योरी वाला पार्ट देखो। ये तीनों पार्ट्स मैंने समझा दिए। ओके, टूथ इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? क्राउन किसे कहा था? आउटर पार्ट ऑफ टूथ एक्सपोज्ड आउटसाइड द गम्स। इज दैट क्लियर? आउटर पार्ट ऑफ एक्सपोज्ड आउटसाइड द गम्स। हमने कहा नेक क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ टूथ विच इज एम्बेडेड इनसाइड द गम्स। हमने कहा रूट क्या है? इन द पार्ट ऑफ टूथ दैट इंसर्टेड इनसाइड द शोकेट ऑफ जाबोन। डन बच्चा। हमने कहा कि क्राउन पार्ट टूथ जो है कवर्ड होता है वेरी हार्ड सब्सटेंस से। क्या कहा उसको? एनिमल। हमने कहा हार्डेस्ट मटेरियल इन एनिमल्स, एनिमल किंगडम। जैसा मैंने समझाया था वैसा का वैसा ही है। डन डना डन डन, यस या नो? समझ में आ रहा है? क्लास में याद हो रहा है? चलिए, हमने कहा एनिमल जो है ओरिजिन में क्या होता है? एक्टोडर्मल। ओरिजिन में क्या होता है? एक्टोडर्मल। सिक्रिएशन कहां से? एमिलोब्लास्ट सेल। ओके, हमने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितना? इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितना? हमने कहा वाटर कितना? हमने कहा इनेमेलिन एंड ओसिन केरेटिन जो प्रोटीन है कितना? अदर प्रोटीन कितना? 1%। सेम वैसा का वैसे ही है। डन डना डन डन। समझ में आ गया क्या बेटा? ओके, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे होगा? मेसोडर्मल से। केवल यही पार्ट क्या होता है? एक्टोडर्मल। आगे बात करें हम, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब हम कहते हैं कि सेकंड पार्ट एनिमल के बाद कौन सा होता है? डेंटाइन। हमने कहा ये मेन पार्ट है टूथ का। इसके सराउंड्स कौन सी कैविटी पाई जाती है? पल्प कैविटी। हमने कहा एट द बेस ऑफ पल्प कैविटी ए फोरामेन ए एपर्चर इज प्रेजेंट। और इस एपर्चर को क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। क्या बोला जाता है? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन क्या कहा जाता है? एपिकल फोरामेन। ओके, इस एपर्चर से क्या अंदर जाता है? मैंने कहा था ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व फाइबर एंटर इनसाइड द टीथ। डन? समझ में आ रहा है? जैसा समझाया था वैसा ही है। हमने कहा स्पेशल टाइप ऑफ सेल कहां पाई जाती है? लाइनिंग ऑफ द पल्प कैविटी। क्या कहा था उनको? और यही सेल किसको सिक्रिएट करती है? डन डना डन डन। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा टीथ जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। बच्चों मजा आया होगा आज के सेशन में। बहुत ही अच्छा सेशन था और सब कुछ आपको क्लास में याद हुआ होगा। अगर मेरी क्लासों की कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है अजय गौतम नीट _अनअकैडमी। ओके प्यारे बच्चों, ताकि मेरी क्लासों की प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। याद रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बात करते हैं, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो तलाश कर रहा है किसी अच्छी सी कोचिंग की, एक अच्छे से कोर्स की, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, उनकी लाइव क्लासेस मिलती है, उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। ओके, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी रैंक को सुधारना चाहता है, टेंशन अगर उसे होती है, उसे पर्सनल गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है, नोट्स चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, अगर उसे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो फिर उसे जाना चाहिए किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। क्योंकि इनके साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, इसके साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सब मिलता है किसमें? आइकॉनिक में। और अगर फी की हम बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल फी है बेटा, कि प्लस, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12th मंथ का जो पार्ट है आपको केवल कितना पड़ता है? 2888 रुपए। और उसके बाद आप टोटल 12th मंथ का अगर लेना चाहते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं एज ए नेट, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद ये पड़ता है 34,650 रुपए का। ओके, 6 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है और 18 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जाना चाहते हैं तो 12th मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 4,875 रुपए का। टोटल आप 12th मंथ का जो पड़ता है आपको, अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद केवल पड़ता है 58,500 रुपए का। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो रिपीटर है, अगर वो चाहता है सिर्फ 6 मंथ का, तो वो भी कोर्स अवेलेबल है और 18 मंथ का भी अवेलेबल है। तो ये थी बेटा बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, तो अपनी मंजिल को पाने के लिए जरूर इन्हें सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, आज का सेशन आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। अलविदा, बाय बाय।